तो बच्चों कल ही के जैसा जैसे हमने पढ़ा था क्लास 7 में कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप, कल हम पढ़े थे स्टैंडर्ड रूप का मतलब होता है वैज्ञानिक रूप, उसी को हम बोलते हैं मानक रूप कहो चाहे वैज्ञानिक रूप कहो या स्टैंडर्ड फॉर्म कहो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसको मानक रूप में बदलना है। किसमें बदलना है? मानक रूप में। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 7 × 10⁵ को सामान्य रूप में यानी जनरल फॉर्म में बदलना है। दो तरीके में बदलना है और दोनों तरीके को आपको सीखना है कि कब कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाता है और कब आपको जनरल फॉर्म में बदला जाता है, सामान्य रूप में बदला जाता है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 45 पे 5 जीरो को मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं हम लोग। 45 पे 5 जीरो को मानक रूप में वैज्ञानिक रूप में लिखने का मतलब होता है इस रूप में लिखना, इस रूप में लिखना, ये आपका वैज्ञानिक हो गया। और जब इसको हम करेंगे वैज्ञानिक रूप में, अब तो इसको जनरल में बदलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बस कुछ नहीं। अगर ये ऐसा है तो इसको इस फॉर्म में बदलना है। अगर ये आपका वैज्ञानिक रूप में आपका जनरल फॉर्म में है तो इसको वैज्ञानिक रूप में बदलना है। अगर ये वैज्ञानिक रूप में है तो इसको सामान्य रूप में बदलना है। तो इसको भी हम इस रूप में लाएंगे, वैज्ञानिक रूप में। चलिए तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप 45 है तो 45 लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गुणा का निशान दे दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, एक पे कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो हो जाएगा। यानी इसको अगर लिखेंगे तो 45 × 10 के पावर क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। 10 के पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब एक चीज और आपको देखना है कि यहाँ पे 45 था, लेकिन हमको वैज्ञानिक रूप में बदलना होगा। तो एक अंक के बाद दशमलव, हमेशा याद रखना कि जब भी वैज्ञानिक रूप में बदला जाएगा तो एक अंक के बाद दशमलव देना है। अगर केवल एक अंक है, एक अंक है तो केवल तो नॉर्मली 7 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक अंक आ जाएंगे तो एक अंक के बाद, जैसे यहाँ पे 32 आया है तो एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 7 है तो केवल एक अंक था इसीलिए 7 को ले लेगा। लेकिन जैसे ही 2 अंक 3 अंक 4 अंक आ जाएगा तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे। तो ये बताइए यहाँ पे जब दशमलव देंगे यानी 4.5 जब लिखेंगे तो एक दशमलव, यहाँ पे दशमलव देने का मतलब इसमें क्या हो रहा है? भागा हो रहा है। अच्छा, कभी भी एक अंक यहाँ पे दशमलव दे रहे हैं तो 10 से क्या किए हैं? भाग किए हैं, तभी तो इसमें आया है। तो जब इसमें 10 से भाग दिए हैं तो इसमें गुणा करेंगे। इस वाले पैटर्न में देखो 45 में हमने 10 से भाग दिया है तो दशमलव आया है, और इसमें क्या कर देंगे? एक अंक गुणा कर देंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। एक इसमें बढ़ा देंगे। जब इधर एक अंक दशमलव देंगे तो इधर 10 वाले पावर में क्या करेंगे? हम एक बढ़ा देंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया है कैसे आया? पहले 10 के पावर 5 था तो यहाँ पे दशमलव नहीं था, जैसे ही यहाँ पे एक अंक दशमलव किए तो इसमें पावर में क्या कर दिए? बढ़ा दिए। तभी हमारा जो तराजू है पलरा, ऐसे तो नॉर्मली था 45 × 10 के पावर 5, तराजू एकदम एक बराबर। लेकिन इधर हमने दशमलव दिया, इधर हमने दशमलव दिया तो ये झुक गया। इधर दशमलव दिया था एक अंक तो झुक गया, तो एगो वहां पे 10 दशमलव 10 यहाँ पे किए तो एगो 10 बढ़ा दिए हैं। पहले 5 गो 10 गो कगो था? 10 5 गो था, अब कगो हो गया? 6। तो दोनों तरफ पलड़ा क्या हो गया? बराबर हो गया। ये आपका वैज्ञानिक रूप में हो गया, आपका मानक रूप में हो गया, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। ये भी ये मानक रूप में है, इसको भी मानक रूप में ही लिखना है, मतलब ऐसे ही लिखना है। तो अब यहाँ पे शुरू में दशमलव दे दिया तो कुछ नहीं करना है, पहले ऐसे लिखो 45 है, 45 को लिख दो और दशमलव की जगह पे 1 रख दो। और इसके बाद कौ अंक है? 1 2 3 4 5, तो 5 गो जीरो लिख दो। 2 2 4 1 5। इसको लिखने का मतलब कि 45 बटा में 10 के पावर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 गो जीरो यानी 10 के पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जब 10 के पावर 5 हो जाएगा तो 45 हम लिख देंगे। अब बटा में 10 के पावर 5 है तो पहले चीज एक और चीज देख लीजिए। एक अंक पहले हमने क्या बोला था कि अगर एक अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव नॉर्मली 7 रहता तो 7 गुणे कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 अंक आ गया 45, इसीलिए एक अंक के बाद दशमलव करेंगे
और जब एक अंक के बाद दशमलव करेंगे तो ये 10 के पावर 5 बटा में है, तो 10 के पावर 5 बटा में से 10 के पावर 4 हो जाएगा, एक घट जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने इस नॉर्मल में था, सामान्य रूप में था, ऊपर ऊपर ही था गुणा, तो इसमें दशमलव इसमें किए तो इसमें जुटा था, लेकिन ये बटा में, तो बटा का मतलब भागा में घटेगा, तो इसमें अगर दशमलव बढ़ाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.5 अगुणे, देखो ये बटा में 10 के पावर 4 है, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा, इस पावरवा में माइनस जुट जाएगा। कब? जब ये बटा में है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तब। ये बटा का मतलब भागा में है, और जब गुणा में करेंगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। ये आपका वैज्ञानिक रूप, आपका मानक रूप आंसर हो गया। अब आइए सामान्य रूप में बदलना बहुत आसान होता है। 7 गुणे 10 के पावर 5 का मतलब कि 5 को 0, 10 के पावर 5 का मतलब को 0, 5 को 1 से 5 0, तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 और 5 को 0 है, तो 5 को 0 चढ़ा दो, आपका ये सामान्य रूप हो गया आंसर। ये बहुत आसान था, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। जब बट्टा में रहेगा तो पावर घटेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो ऊपर रहेगा तो पावर जुटेगा। आइए इसमें देख लेते हैं। 3.2 गुणे 10 के पावर 4 है, और इसको सामान्य रूप में बताना था। 10 के पावर 4 का मतलब 10 पे, अरे एक को 0 रहेगा, 4 को, 10 के पावर 4 का मतलब 1 2 3 4। अब देखो है दशमलव है, और जब दशमलव हटेगा, क्योंकि इसको सामान्य रूप में बदलना है, तो ये 32 हो जाएगा। और जैसे ही है दशमलव हटेगा, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एगो 0 इसमें से गायब हो जाएगा, 3 गो 0 रह जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा सामान्य रूप में बदलने के लिए। ठीक है, आइए लास्ट को मानक रूप में। मानक रूप का मतलब फिर वही वैज्ञानिक रूप में बदलना है। दशमलव है तो 8 बटा में क्या करेंगे, 1 पर को 0, 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा जी, 6। तो ये अगर इसको डायरेक्ट वैज्ञानिक रूप में बदलना है तो 8 गुणे भागा में है, यानी बटा में, ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, पावर में माइनस लग जाएगा कि नहीं, 6 लग जाएगा ना। अब कहो कि सर जी काहे नहीं यहाँ पे दशमलव दिए, हमने बोला था जब 2 अंक आएगा तब दशमलव। अगर जैसे ये नॉर्मली है तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, 8 केवल है एक अंक, तो 8 को 8 लिखेंगे बटा में, इस देखेंगे दशमलव के बाद को अंक है उतना पावर लगा देंगे, तो दशमलव यानी 10 के पावर 6 हो जाएगा। और जब 10 के पावर 6 8 गुणे, ये नॉर्मली है, यहाँ पे अंक नहीं है तो दशमलव भी नहीं लगाएंगे, और जब नहीं लगाएंगे तो 10 के पावर 6 बटा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 10 के पावर -6। और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में बदल गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको मानक रूप में बदलने आ गया होगा, सामान्य रूप में बदलने आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।